प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में और माँ देवी के चरणों में, अपराजिता देवी, त्रिलोक की देवी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हे देवी माँ, सभी भक्तों के दुख हर लो, सभी के संकट जीवन के दूर कर दो, सबका जीवन सुरक्षित खुशहाल कर दो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। तो प्रिय दर्शकों, देवी अपराजिता के चरणों में आप सबका स्वागत है। यह बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। ये मात्र ज्योतिष पर आधारित कार्यक्रम नहीं, या माँ देवी अपराजिता की कृपा होती है। यदि आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप माँ देवी के चरणों में अपना और अपनी माँ का नाम बोल के ही अर्जी लगा देंगे तो भी आपकी मनोकामना स्वीकार हो जाएगी। देवताओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस आप उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। उनको किसी प्रकार की डेट ऑफ बर्थ की, समय की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपका नाम जब आता है, आपकी माँ का नाम जब आता है तो आपकी अर्जी यहाँ पर लग जाती है और देवी की कृपा आप पर हो जाती है। और सभी प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा आज भी ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम प्रयास करते हैं। जो दर्शक नए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को मोबाइल पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हर समय आदमी घर पर नहीं रह पाता, अपने टीवी के सामने नहीं बैठ पाता, बहुत काम पड़ते हैं। कोई आदमी गाड़ी पर है, कोई अपने व्यापार पर है, कोई अपने कार्य पर है। तो हाँ, आप इस कार्यक्रम को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए हमारे फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार हमारे पेज पर आप टाइप करें, हमारे पेज पर इस लाइव कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप और भी सर्च करना चाहते हैं तो गुरुदेव राजेंद्रन कृष्ण के नाम से भी संपर्क करके, सर्च करके इस कार्यक्रम को लाइव फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, फॉलो करें। यदि यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को आप लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं। कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा ये कार्यक्रम 3:30 बजे नित्य लाइव हमारे YouTube चैनल पे पुनः प्रसारित किया जाता है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, शरण। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। राम लाला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ग्वालियर से गुरु जी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 47 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माता जी का नाम बताएं। माता जी का शांति बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ बेटा ये बताओ, अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित और परेशान दिखाई देते हो बेटा। जी बहुत परेशान। बेटे का बेटा घर नहीं बस रहा? नहीं, परेशान है, बहुत परेशान। क्या अपनी इच्छा से बेटे ने विवाह किया था? इच्छा से किया था, ऐसे ही बाहर जाके नौकरी कर रहा है, बीएसएफ में है लड़का। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? ऋषभ दुबे। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 30 साल का हो गया, 92 का जन्म है। बेटा बेटे की माँ का नाम बताओ। संध्या दुबे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपका जो बेटा है इसके ऊपर बेटा बहुत सा ब्लैक मैजिक और तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। जिस लड़की से इसने विवाह की है वो इसके काबिल नहीं है बेटा, इसको फंसाया गया है। और दूसरा बेटा, इस बच्चे के ऊपर उस लड़की के द्वारा काफ़ी संकट दिखाई देता है। आने वाले बेटा 3 वर्ष जो हैं बहुत ज़्यादा बेटा अशांति रहेगी। लड़की इसको कोर्ट कचहरी में भी फंसा सकती है। बेटा अभी कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं चल रहा? चल रहा है गुरुजी, हमको भी लगा दिया है, झूठा दहेज है। दहेज का केस लगा दिया है बेटा? जी झूठा केस लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, अब आप चिंता ना करें बेटा, कुछ समाधान दे रहा हूँ बेटा, उसको बड़े ध्यान से कर लेना। आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, बाजार से एक गोमेद रत्न बेटा खरीदना है। उस गोमेद रत्न को बेटा आपने क्या करना है बेटा, 800 ग्राम जौ के साथ नीले कपड़े में बांधकर बच्चे ने सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा बहते पानी में छोड़ना है। इसके अलावा बेटा वर्ष में 1 बार आपके बच्चे को अपना छाया दान करना है, यानी वजन के बराबर तुलादान, 7 प्रकार का अनाज, लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, काले रंग के कपड़े का छाता और सरसों का तेल। ये सभी वस्तुएं शनिवार को सूर्यास्त के बाद बेटा किसी डाकोत को दान कर दें आने वाले शनिवार को। और ये वर्ष में 1 बार ये उपाय आपके बच्चे ने ज़रूर करना है। एक शुद्ध रूबी रत्न बच्चे को लाल रंग के धागे में धारण करवा देना, और एक रूबी रत्न बेटा आपको भी धारण करना है। सूर्य आप लोगों का पीड़ित है, सूर्य पर पितृ दोष है और बच्चे को बेटा शुक्र पर भी बेटा दोष लगा हुआ है। तो एक तो पिता पुत्र दोनों ने रूबी रत्न धारण करना है, और एक बेटा चांदी का चकोट टुकड़ा दूध के साथ शुक्रवार के दिन आपके बेटे ने बेटा जल प्रवाह करना है। पंसारी की दुकान पे जाना है बेटा, वहाँ से गूलर की समिधा लेकर आना। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल के अंदर थोड़ी देर के लिए बेटा गूलर की समिधा डालनी है, ये लकड़ी होती है बेटा, और उस जल से नित्य दिन आपके बेटे ने स्नान करना है। शुक्रवार के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाना है। इसके अलावा बेटा सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो नहाने के बाद इस बच्चे को माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाना है। योग्य विद्वान से सूर्य शुक्र की बेटा शांति करवाएं, पितरों की बेटा थोड़ी शांति करवाएं। आपका बच्चा अवश्य ही जीवन में सुख पाएगा। इसके अलावा बेटा आने वाले बुधवार के दिन घर के उत्तर पश्चिम कोण में काले रंग का झंडा लगा देना। इससे केतु आपका बुलंद होगा, और जब किसी व्यक्ति का केतु शुभ हो जाता है, केतु लाभकारी बन जाता है, केतु शक्तिशाली बन जाता है, तो कोर्ट कचहरियों में सदैव विजय मिलती है और शत्रु पक्ष का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, आपका जीवन सफल होगा, आपका बच्चे का जीवन सुखी हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति का केतु शुभ होता है ऐसा व्यक्ति कभी भी
शत्रुओं से परास्त नहीं होता, वो सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जितने भी हमारे प्रियजन दर्शक, कोई भी व्यक्ति यदि शत्रुओं से पीड़ित है या कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है तो घर के वायव्य कोण में बुधवार के दिन यानी उत्तर पश्चिम कोण में काले रंग का झंडा अवश्य लगाएं छत के ऊपर। जितना झंडा लहराएगा उतना आपको जीवन में सफलता और शक्ति मिलेगी, उतना शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम राधिका है, मैं पलवल से बोल रही हूँ। जी राधिका बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? गुरुजी मैं 29 वर्ष की होगी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 14 नंबर। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। माँ का नाम गीतांजलि। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कम से कम 3 साढ़े 3 वर्ष तो अवश्य आपके विवाह को हो गए होंगे, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा? हाँ गुरुजी, बस वैसे तो सारे सुख हैं। 5 साल 6 साल शादी को हो चुके हैं, सारी रिपोर्टें भी ठीक है, लेकिन गुरुजी संतान प्राप्ति नहीं है। पता नहीं ग्रह दशा खराब है, पता नहीं क्या है। बेटा बिल्कुल भी चिंता ना करें। संतान प्राप्ति के लिए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को भी, जिस दंपति को भी संतान की बाधा आ रही है वो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संतान प्राप्ति का बड़ा सटीक उपाय दिया जाएगा और अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तो बेटा आप एक बात का ध्यान रखना, आप एक बार बेटा संस्थान से हमारे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ विशेष जड़ी बूटी अवश्य प्रदान की जाएगी संस्थान की तरफ से, जिससे अति शीघ्र आपके जीवन में संतान का योग बनेगा। आपको थोड़ा बेटा पितृ दोष और सूर्य और गुरु का भी दोष है, उसकी आप थोड़ी शांति करवाएं। और जो संतान प्राप्ति की बेटा औषधि है वो आपको हमारे यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त होगी। इसके अलावा बेटा एक आपको पुखराज रतन धारण करना है बेटा अपने गले में पीले रंग के धागे में। गुरुवार से 43 दिन लगातार अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर बेटा आपको केसर का तिलक लगाना है। ये प्रक्रिया आपको अति शीघ्र शुरू करनी है आने वाले गुरुवार से। ठीक है। अपने घर में बेटा एक पीतल के नए कलश में चने की दाल भरकर ऊपर पीतल का ढक्कन रखकर पीले रंग के चमकदार कपड़े पर आने वाले गुरुवार को इस कलश की बेटा स्थापना आपको करनी है। रोजाना उस कलश को आपने केसर का तिलक लगाना है। गुरुवार के दिन बेटा छोटे गरीब बच्चों को केले, यानी लड़कों को, लड़कियों को नहीं बांटने, लड़कों को बेटा केले बांटना शुरू कर दीजिए। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण किया करो। गुरुवार के दिन सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना, घर में कपड़े बिल्कुल नहीं धोने, घर में चने की दाल बना के खाया करो। और थोड़ा बेटा सूर्य को जल देना है। सूर्य के जल के अंदर जो लोटा जल का भरोगे उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालने और सूर्य देवता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। तो बेटा औषधि के लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क करना, हम आपको बड़ी प्रभावशाली औषधि देंगे जिसका आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके संतान की प्राप्ति का जो आपको दुख आपको झेलना पड़ रहा है वो दुख आपका समाप्त हो जाएगा। अति शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण।
तो प्रिय दर्शकों, आपके भी परिवार में यदि किसी दंपति के, किसी भाई बहन बंधु के यहाँ संतान की बाधा आ रही है, 10-10 वर्ष, 20-20 वर्ष शादी को हो गए, संतान नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आप उसके लिए विशेष जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको संतान का योग बनेगा, आपको सुखद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है आपका बेटा कार्यक्रम में। माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी रीता आर्य गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बुलंदशहर से आना। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? जी मैं 51 में चल रही हूँ, 71 है मेरा। अपनी माँ का 4-4-4-71। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। जी शीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा बड़े सुंदर आपके राजयोग हैं बेटा, लेकिन मनोवांछित सफलता और श्रेष्ठतम उच्च पद प्राप्ति में बेटा बाधा दिखाई दे रही है। एक तो बेटा बुरे गुप्त शत्रु बहुत हैं आपके बेटा, लोगों की नज़र हाय बहुत लगती है और अपनों की नज़र हाय आपको लगी हुई है। अच्छा ये बताओ बेटा, अभी बेटा राजनीति करते हो? हाँ जी हाँ जी। कौन सी पार्टी में हो बेटा? अब तक तो मैं 22 साल रही हूँ भारत समाजवादी पार्टी में, लेकिन अभी चुनाव से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है गुरुजी। बेटा आपका भविष्य सुंदर है। आपको बेटा थोड़ा सूर्य पर दोष लगा हुआ है बेटा, और केतु आपका पीड़ित है। केतु का उपाय करें, सूर्य को प्रबल करें। आपको राजनीतिक क्षेत्र में आगे आगे बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। नाम शौहरत ख्याति में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। अच्छा ये बताओ बेटा, कुछ पैरों में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है बेटा? जी भयंकर वाला। थोड़ा ध्यान रखना, आने वाले बेटा 5 वर्ष आपको कमर में, टांगों में, पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। नसों की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। एक तो शुद्ध नीलम रतन बेटा आपको गले में धारण करना है, इसके साथ में एक सुलेमानी पन्ना भी आपको पहनना है। और कृतिका नक्षत्र के अंदर बेटा बेल का कोई पेड़ आप ढूंढ लीजिए। बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल यानी जड़ आपको प्राप्त करनी है, लगभग 1 इंच का टुकड़ा हो। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के कृतिका नक्षत्र में ही तांबे या सोने के ताबीज में मड़वा कर लाल रंग के धागे में अपने गले में सदैव धारण कर देना, आपको सदैव विजय मिलेगी। इसके अलावा जिस घर में रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में काले रंग का एक झंडा लगाना है, जिससे केतु आपका शुभ हो जाएगा। या तो घर में कुत्ता पालें या बाहर गली में कुत्ते होते हैं बेटा, कुत्तों को रोज दूध बिस्कुट रोटी रोज दिया करें। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए, और 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाना है। इसके अलावा बेटा जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। घर की छत को बिल्कुल साफ रख के सोना है। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल धारण नहीं करना। काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना। रात के समय कोई भी अपने करियर से संबंधित कोई फैसला, कोई डिसीजन मत लिया करो। अपनी प्लानिंग क्या है आप किसी को पहले मत बताया करो। यदि पहले बड़ी बड़ी बातें जो करोगे तो आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। जीवन में किसी भी परिवार में खुशी के मौके पर शराब की पार्टी मत करना।
और किसी को आए गए मेहमान को कभी जीवन में बादाम मत बांटना। और वर्ष में एक बार बेटा एक जोड़ी चमड़े के जूते किसी मांगने वाले गरीब पुरुष को आपने दान करने हैं। योग्य विद्वान से सूर्य केतु की बेटा शांति करवाएं, जिससे आने वाले बेटा 5 वर्षों में आपको अपने क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत जल्दी आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी नाम शोहरत बढ़ेगी और आपको पद और बड़ा मिलेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। माँ देवी अपराजिता आपके सर्व कार्य पूर्ण अवश्य करेगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप राजनीति में हैं, राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप प्रयास बहुत करते हैं, आपके प्रयास विफल हो रहे हैं, शत्रु आपके मार्ग अवरोध कर रहे हैं, आपके शत्रु आप पर तंत्र बाधा कर रहे हैं, तो चिंता ना करें, देवी अपराजिता की शरण में आ जाएं। उनकी कृपा से ही आपके कार्य सफल हो जाएंगे। आओ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो, आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से अपना बेटा नाम बताएं। प्रवीण राजाराम तले। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? महाराष्ट्र सोलापुर से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 39। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। हाँ बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माता जी का नाम बताएं। जयश्री। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में जितनी मेहनत प्रयास करते हो बेटा, उतना आपको फल नहीं मिलता बेटा, उतने आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। यदि भाग्य से वर्तमान की तुलना की जाए तो मात्र 100 में से 10% ही बेटा आपको अपने भाग्य का फल प्राप्त होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, मेहनत प्रयास कार्य करते हो, अपने कार्य में ज़्यादा सफलता नहीं मिलती आपको? हाँ हाँ बेटा आपको सबसे बड़ा दोष है बेटा, आपको पितृ दोष लगा हुआ बेटा, सूर्य और शनि का दोष है आपके जीवन में, जिसके कारण आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो। रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो, जितनी जीवन में घर में पैसे की बरकत होनी चाहिए वो बरकत नहीं होती, रोजगार में ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलता, और एक जीवन में मायूसी है बेटा, जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती। अब आपको बेटा उपाय क्या करने हैं बेटा, वो बड़े ध्यान से सुन लो। 800 ग्राम बेटा साबुत बेटा बादाम लेने हैं। शनिवार के दिन बेटा अपने हाथ से जल प्रवाह कर देना। अपने वजन के बराबर बेटा गुड़ और गेहूं लेना है। रविवार को मंदिर में जाके किसी बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा साथ में रख के बेटा दान कर देना। इसके अलावा रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। रोज सुबह बेटा सूर्य को जल दिया करो। जल के अंदर बेटा 8 बूंद सरसों का तेल डालकर सूर्य देवता को बेटा जल दिया करो। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो घर के आसपास मंदिर होगा बेटा, मंदिर अवश्य जाया करो। रविवार के दिन बेटा मंदिर में शिवलिंग पे थोड़ा सा केसर, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। देवी देवताओं पे हर रविवार को लाल रंग के पुष्प अर्पण किया करो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रत्न बनवा के लाल रंग के धागे में रविवार को सूर्योदय काल में
सूर्य की होरा में आपको बेटा गले में धारण करना है। और योग्य विद्वान से बेटा सूर्य शनि की बेटा थोड़ी शांति अवश्य करवाएं। रोजाना 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डाला करो और रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। घर में धन की बरकत आएगी, रोजगार में बेटा सफलता मिलेगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति का सूर्य की राशि में शनि और शनि की राशि में सूर्य विराजमान हो जाए, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से पितृदोष से पीड़ित होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य शनि युति बना के बैठ जाएं, सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन जाए, तो ऐसे में पितृदोष लगता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जो है तुला राशि के और शनि जो है वो मेष राशि के हो जाएं, तो ऐसे में भी पितृदोष लगता है। तो ऐसे में सूर्य शनि की और पितृ शांति व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो इससे आयु, भाग्य, स्वास्थ्य और जीवन में सुख और पद प्रतिष्ठा का नाश होता है। आइए एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। ट्विंकल सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी दिल्ली से। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 25 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माता जी का नाम बताएं। सरोज। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ये बताओ, जब से आपका विवाह हुआ है तब से बेटा आपको जीवन में सुख नहीं मिला बल्कि दुख मिला है। जी गुरुजी। जहाँ विवाह हुआ है बेटा परिवार वालों का साथ नहीं मिलता, परिवार वालों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्या वो परिवार वाले दुखी भी करते हैं, परेशान भी करते हैं आपको? हाँ जी गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, अभी जो समय चल रहा है आपका वर्तमान का वर्ष और आने वाला वर्ष, थोड़ी सी बेटा हिम्मत बना के रखें और कुछ बेटा आपको समाधान करना है, जिससे बेटा आपको पति परिवार की तरफ से जीवन में दुख नहीं सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। क्या कुछ बेटा पैसे को लेकर, क्या कुछ दहेज को लेकर भी कुछ डिमांड करते हैं बेटा? हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपके पति का? राकेश। बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, वो आप करना शुरू कर दीजिए। एक तो पक्षियों को बेटा सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज बेटा रोज़ सुबह डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है बेटा, एक विशेष उपाय करना है 16 शुक्रवार का। वो 16 शुक्रवार बेटा पूरे अवश्य करना, उसमें कोई भी शुक्रवार छोड़ना नहीं है। आपने एक नया सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है और उसमें बेटा रुमाल के अंदर कुछ 2-4 सफ़ेद फूल, 5 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 कपूर के टुकड़े और 5 मिश्री के टुकड़े, जो धागे वाली मिश्री होती है वो टुकड़े बेटा 5 लेना। लाल रंग सफ़ेद रंग के रुमाल में रैप करके 11 रुपये साथ में रख के मंदिर में जाके ब्राह्मण को देना शुरू कर दीजिए। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ बेटा मैं, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुने, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको 10 मिनट तक रोज अपने घर में बेटा पाठ करना है।
सूर्य देवता को बेटा रोज सुबह जल दिया करो। जल के अंदर बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डाला करो। एक पुखराज रतन बेटा आप अवश्य धारण करके रखें। ये अपना नियम बना ले। शुक्रवार के दिन थोड़ी घर में चावल की दूध की खीर बना के परिवार में सबको खिलाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय शुरू करिए और थोड़ा बेटा योग्य विद्वान से सूर्य और शुक्र की बेटा थोड़ी विशेष शांति करवाएं, जिससे आपको जीवन में सुख और सम्मान दोनों की प्राप्ति होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बहनें हैं जिनको विवाह के बाद बड़ी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है। शुक्र का अधिकतम दान करना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य की पूजा और शुक्र की शुभता से किसी भी बहन महिला का वैवाहिक जीवन सुखमय बन सकता है। और ऐसी महिलाओं को 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए, जिनका पति पत्नी से सामंजस्य में अभाव रहता है, पति पत्नी में तनाव रहता है, पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में आपस में कड़वाहट उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जो जिनके पति अपने परिवार वालों की सुनते हैं, पत्नी की नहीं सुनते हैं। तो ऐसी महिलाओं को 2 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? लगता है दर्शक की आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही है और मुझे भी आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही है। तो दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर बात करें। तो जीवन में आपको यदि समाधान प्राप्त करना है, माँ देवी के चरणों में अर्जी लगानी है, तो कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। हज़ारों लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन कॉल मिलने पर सावधानी बरतें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो। तो प्रिय दर्शकों, लगता है ये मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। जिनकी आवाज़ लगी है ये अपने घर परिवार में बात कर रहे हैं। तो कॉल लगने का अर्थ है कि अपना पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर रखें। तो दर्शकों, एक बात बताना चाहता हूँ, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आज हम बातें कर रहे हैं। तो ऐसे पुरुष जिनको पत्नी का सुख नहीं मिलता, ऐसे लड़के जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, सुबह जब आप स्नान करते हैं तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डाला करें। कच्चा दूध डालकर स्नान किया करें। रोज़ाना माथे पर दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। रोज़ाना माथे पर दही का तिलक लगाने से बहुत उच्च और श्रेष्ठतम शुक्र के फल की प्राप्ति होती है। रोज़ाना सुबह जल में दूध डालकर स्नान करने से शुक्र की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जायफल, इलायची और इत्र का दान करने से शुक्र की शुभता चरम सीमा पर रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठतम विवाह का सुख, श्रेष्ठतम पत्नी का सुख, श्रेष्ठतम धन का भी सुख प्राप्त करता है। ऐसी बहुत सी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनके विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं। ऐसी लड़कियों को, कन्याओं को एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। ऐसी कन्याओं को जो है पूर्णिमा के दिन किसी बाग उद्यान में जाना चाहिए जहाँ पर सफ़ेद पुष्प लगे हों। सफ़ेद पुष्प वाले गुलाब की मूल थोड़ी सी प्राप्त करनी है। जिस उद्यान पार्क में सफ़ेद गुलाब के फूल लगाओ, उसकी मूल प्राप्त करके शुक्रवार को अपने गले में धारण करें। बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। कुलदीप कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? भट्टा पारसोल। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12 नंबर। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। रामवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा रोजगार, आमदनी, नौकरी में कोई ज़्यादा सफलता तरक्की नहीं मिलती आपको, बरकत नहीं है आपके घर में। हाँ जी हाँ जी। आप बेटा थोड़े लापरवाह दिखाई दे रहे हो बेटा, अपनी नौकरी में छुट्टियां करते हो बहुत ज़्यादा। गुरुजी काम पड़ता है जब ही छुट्टी लेते हैं, ऑफिस से बगैर काम के तो छुट्टी करते ही नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है बेटा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा छुट्टियां करते हो, थोड़ा काम के प्रति जिम्मेवार नहीं हो। अपनी बेटा जिम्मेवारियों को समझो। आपको बेटा थोड़ा सा बुद्ध का दोष है बेटा, बुद्धि आपकी बेटा थोड़ी सी धीमी चलती है, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। और थोड़ा बेटा आपको सूर्य के उपाय करने हैं। एक तो बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में धारण करो। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल आपको बेटा मंदिर में जाके दान करनी है। अपने परिवार में बेटा बहन, बेटी, बुआ और बेटा साली, ये जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को बड़ा महत्व दिया करो। इन रिश्तों के साथ संबंध अच्छे रखा करो। जितना इन रिश्तों के संबंध अच्छे रखोगे उतना आपका बुद्ध प्रबल होगा, उतना आपकी बुद्धि और प्रवीण होगी, उतना नौकरी में बड़ा ध्यान से आप लगन लगा के काम करोगे, उतनी आपको तरक्की और प्रमोशन मिलेगी। वर्ष में एक बार बेटा किसी किन्नर को हरी साड़ी बेटा आपने बुधवार के दिन दान करनी है। अच्छा ये बताओ बेटा, पेट जल्दी खराब होता है आपका पेट? हाँ जी हाँ गुरुजी, ये तो है समस्या, बहुत बड़ी समस्या है पेट की। दाढ़ी मूंछ बढ़ा के रखते हो अपनी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक तो ज़्यादा दाढ़ी मत बढ़ाओ बेटा, इससे राहु का प्रकोप हो जाएगा आपके ऊपर, आप दोहरी मानसिकता के शिकार हो जाओगे और आपका पेट भी खराब रहेगा। आप बेटा एक तो बेटा ठंडी चीज़ें खानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। वर्ष में एक बार 4 सूखे नारियल नीले कपड़े में बांधकर बुधवार के दिन सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करना है। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा जीवन में कभी भी खाना मत खाया करो। ना तो जीवन में कभी शराब पीनी है, ना कभी किसी को शराब पिलानी है। इस बात का बड़ा ध्यान रखा करो। और अपनी पत्नी को बोलना रात को घर में रसोई जूठे बर्तन बिल्कुल साफ करके सोना है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हो। और जो हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम से अभी नए जुड़े हैं उनकी जानकारी दे दूं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव है। इस प्रोग्राम को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। मोबाइल पर देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर प्रभु दरबार पेज पर जाके हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। दोपहर को 3 बजे हमारा ये कार्यक्रम लाइव हमारे यूट्यूब पर दोबारा प्रसारण किया जाता है। और आप अभी जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर और जो मोबाइल पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। आपने अपनी समस्याओं का समाधान लेना है और माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। इस लाइव प्रोग्राम से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे माँ के चरणों में बैठ के। तो चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।